स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल फिजिक्स एंड फिजिक्स में, जिसमें आपको आपके एनसीईआरटी कोर्स, नीट और जेई मेंस तक के वीडियोस मिलेंगे। क्योंकि ये बात सही है कि जेई एडवांस की तैयारी इन वीडियोस से हो पाना थोड़ी सी मुश्किल है। उसके लिए थोड़ा वीडियोस लंबे बनेंगे और कंटेंट भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो अभी जो पहली सीरीज मैंने डाली हुई है वो डायमेंशन एनालिसिस और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज पर है। उसको आप देखिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अब जो हम लोग यूनिट का दूसरा पार्ट पढ़ने चल रहे हैं उसमें क्या है, मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। तो इसमें हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे, कई पार्ट्स में होगी यूनिट। ये इस सेक्शन का ये पहला लेक्चर है, जिसमें हम लोग आज देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और साइंटिफिक फॉर्म में कैसे किसी नोटेशन को लिखते हैं, और सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राउंडिंग ऑफ, ये सारी यानी एकदम बेसिक किसी मेजरमेंट या किसी वैल्यू को लिखने का जो हमारा साइंटिफिक तरीका है, कैसे हम उसकी एक्यूरेसी नापते हैं, इन सब चीजों को हम लोग कवर करते हुए एरर, परसेंटेज एरर और एरर एनालिसिस को कंप्लीट करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले चीज देखना है कि किसी वैल्यू को कैसे हम लोग साइंटिफिक फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म या हिंदी में कहें तो मानक रूप में लिखते हैं। तो मान लीजिए कोई मैग्नीट्यूड है P, तो इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं m इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n, जहां पर ये m जो है इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी और 10 से छोटी। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग से शुरू होकर के और कितनी हो जाएगी 9.9999 तक चली जाएगी। और जो n है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, और क्या रहेगा, एक इंटीजर यानी एक पूर्ण संख्या रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई नोटेशन लिखी हुई है तो हम बोलते हैं कि वो साइंटिफिक फॉर्म में लिखी हुई है या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, या जिसे हम कहते हैं मानक स्वरूप में लिखी हुई है। तो इसके कुछ तो छोटे छोटे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए, पहला एग्जांपल है, मान लीजिए वैल्यू लिखी हुई है 972.278 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, अब इसको हमें किसमें लिखना है, साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो यहां पर ध्यान से देखो, डेसिमल प्लेस को हम लोगों को किधर ले चलना पड़ेगा, यहां से यहां लेकर आना है। यहां पर हमें यह देखना है कि डेसिमल के प्लेस को चेंज करने पर 10 की पावर कब पॉजिटिव बढ़ेगी और कब नेगेटिव बढ़ेगी। तो इसको मैं आपको क्लास 5th के कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, जहां हम लोग प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं। प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए एक ही नंबर है 624.6591, ये है ना। तो अब यहां हर नंबर की अगर हम लोग प्लेस वैल्यू निकाले तो इसकी प्लेस वैल्यू देखिए क्या है, इसकी ये है 0.0001, या इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, है ना, 1/, इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ये इसकी वैल्यू क्या होगी 0.009, यानी हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इसकी वैल्यू क्या हो गई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये क्या हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। और ये क्या है, ये है, इसकी प्लेस वैल्यू है 4, यानी 4 इंटू 10 टू द पावर 0। ये है 20, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर 1। ये क्या है हमारा 600, यानी 6 इंटू 10 टू द पावर 2। ये क्या है 9000, यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 3। तो हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट से यहां से 10 की पावर इधर जाने पर निगेटिव बढ़ती है, कहां से -1 से शुरू करते हुए। और अगर इधर की तरफ राइट हैंड साइड यानी इस तरफ चले, हम लोग लेफ्ट साइड चले तो पॉजिटिव बढ़ेगी। कहने का मतलब कि अगर हम लोग डेसिमल को 2 प्लेस इधर लेकर के आते हैं तो 10 की 2 पावर्स पॉजिटिव बढ़ जाएंगी। डेसिमल को 2 प्लेस इधर लेके आते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव बढ़ जाएंगी। तो इसको यहां पर अप्लाई करते हैं। आप देखिए यहां पर डेसिमल को कितने प्लेस आगे ला रहे हैं, 1 और 2, यानी ये वैल्यू बनेगी 9.72278 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 था। यहां पर हम लोग कितने प्लेस लाए, 2 प्लेस। किस तरफ, लेफ्ट। किस तरफ लाए हैं, लेफ्ट की साइड लाए हैं। तो लेफ्ट की साइड अगर लाए हैं तो लेफ्ट जाने पर 10 की पावर क्या है, पॉजिटिव बढ़ रही है। तो 10 की पावर जितने प्लेस +2,
अब ये देखो क्या हो जाएगा 9.72278 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है। -6 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर देखिए ऐसे ही कोई दूसरी वैल्यू ले लीजिए 0.00631 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक और बेंटाइसा जो पार्ट होता है यानी पूर्णांश और दशमलवांश, डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद जो डिजिट होगी वो 1 से 9 के बीच में होगी, यानी सिंगल डिजिट होनी चाहिए, और उसके बाद बाकी सारे डिजिट्स। तो ये हमारा डेसिमल जो यहाँ है, इस डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा 6 और 3 के बीच में। तो हमें इसके लिए कितने 1, 2 और 3 प्लेस दाहिनी तरफ जाना पड़ेगा, और दाहिनी ओर जाने पर क्या होगा, पावर नेगेटिव होने लगती है। तो इसको हम लिखेंगे 6.321 इंटू 10⁻³ है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लेस राइट की साइड गए ना जहां माइनस पावर बढ़ती है, तो ये कितना हो जाएगा 6.321 इंटू 10⁻⁻6। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। और जब कोई हमारी मेजरमेंट या जब कोई वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी रहती है, यानी इस फॉर्म में लिखी रहेगी, तो 10 की जो पावर है ये n, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मापन की कोटि या माप की कोटि। इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, मैं आगे क्या बताने चल रहा हूं आपको, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो अगर कोई मेजरमेंट साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, तो उसमें जो 10 की पावर है, पावर ऑफ 10 is known as order of magnitude, order of magnitude। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, लेकिन कब इसकी वैल्यू n रहेगी, जब पहला अगर m की वैल्यू छोटी या बराबर हो किससे, छोटी हो किससे 3.1623 से। ठीक है, क्योंकि अगर इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो यही नंबर आएगा 3.1622, या ये कह रहे हैं कि √10 की वैल्यू कितनी होती है 3.16 होती है। तो जब पावर में जोड़ेंगे तो पावर n+½ हो जाएगी, राउंड ऑफ में वो पावर क्या हो जाएगी, 1 बढ़ जाती है। इसलिए यानी अगर किसी मेजरमेंट में जो m की वैल्यू है वो 3.1623 से छोटी है, तो जो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, n होगा। जैसे 2.02 इंटू 10⁻⁻6 इतने मीटर है, इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, -6। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, -6। लेकिन दूसरा क्या है, अगर m की वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 3.1623 से, तो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये होता है n+1। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, तो ये वैल्यू क्या है 3.16 से बड़ी है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा ये -31 + 1 यानी -30। तो इलेक्ट्रॉन के मास का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है -30, जबकि 10 की पावर कितनी है -31 है ना। लेकिन ये वैल्यू क्या है 3.1623 से इससे अगर बड़ी वैल्यू है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड +1 नंबर से बढ़ जाता है, नहीं तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यही रहता है। तो इस सेक्शन में देखिए आपने 2 चीजें कवर की। पहली चीज, किसी मेजरमेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना और उसमें शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल, कि डेसिमल को शिफ्ट करने पर 10 की पावर कैसे बढ़ेगी। तो अगर डेसिमल हमारा जितने प्लेस लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है उतनी 10 की नेगेटिव पावर बढ़ती है, या अगर डेसिमल हमारा जितने भी प्लेस राइट शिफ्ट होगा उतनी 10 की पावर पॉजिटिव बढ़ती है। पहली चीज। दूसरी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इस पर एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में क्या है कि अगर ये इसका जो ये m वाला पार्ट है, ये अगर क्या है 3.1623 से छोटा है, तो जो पावर होगी यही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये पार्ट 3.1623 से बड़ा या उसके बराबर है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड n+1 होता है n की जगह पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होती हैं या सिग्निफिकेंट फिगर्स किसे कहते हैं। वो डिजिट्स जो किसी मेजरमेंट की प्रिसीजन को यानी उसकी परिशुद्धता को या
किसी वैल्यू की एक्यूरेसी को डिफाइन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। तो जैसे एक मान लीजिए कोई वैल्यू है 36.1974, तो इसमें जो इधर के डिजिट है, जिस जिस डिजिट की प्लेस वैल्यू सबसे बड़ी होगी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी एमएसडी है, यानी ये या एमएसएफ है, मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर या मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। ये क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, यानी इसका जो मेजरमेंट हुआ है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, और ये जिसकी वैल्यू बहुत छोटी है, सबसे छोटी है, उसमें गलती करने की संभावना क्या है, सबसे ज्यादा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलएसएफ, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं, है ना, तो जो एक्यूरेसी होती है मेजरमेंट की वो क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान क्या होगा, घटने लगेगा। यानी अब जैसे इसकी 7 की वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू 0.007, उससे बड़ी वैल्यू 0.09, यानी उसको नापने में क्या होगा, गलती होने की संभावना कम है, क्योंकि वो बड़ी वैल्यू है। फिर क्या है 0.1, फिर 6 है, फिर 30। तो इन जैसे जैसे वैल्यू बड़ी होती जाएगी उसके मेजरमेंट में होने वाली जो कमी होती है, जो अशुद्धता होती है, उसका मान कम होने लगता है। तो ये तो था मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होती है, या मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, और लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। ठीक है, ये अधिकतम सार्थक अंक है, और ये क्या है, न्यूनतम ये अधिकतम यथार्थ अंक है, और ये क्या है, ये न्यूनतम यथार्थ अंक है। अब देखते हैं कि कैसे हम फाइंड करते हैं किसी नंबर में या किसी मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कितने सिग्निफिकेंट फिगर, कौन कौन से डिजिट्स, कौन कौन से अंक सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है, जो ऑलरेडी डिसाइडेड क्राइटेरिया है, उसको देखते हैं। ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने का क्राइटेरिया है, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। चक्कर ये कि हम लोग इसको नंबर वाइज पढ़ते हैं ना, कैटेगरी वाइज नहीं पढ़ते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 3 चीजों को जानना चाहिए, यानी 3 अलग अलग चीजों में, 3 अलग अलग क्राइटेरिया पे सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड किए जाते हैं। वो क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहली चीज, सबसे पहला एक नंबर। हमें 3 चीजों में सिग्निफिकेंट डिजिट्स फाइंड करनी रहती हैं, फिगर्स। पहला है नंबर, यानी जिसको आप क्या बोलते हैं, संख्या। दूसरी चीज क्या है, मेजरमेंट। ठीक है ना, दूसरी चीज क्या है, मेजरमेंट, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, मापन। और तीसरी चीज है डिजिट्स या कांस्टेंट्स। नियतांक। नंबर्स क्या है, जिसमें हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ते हैं ना, यानी वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये सारी चीजें। तो नंबर्स में देखो तो 2 तरीके की डिजिट्स होती हैं। नंबर्स में क्या है, पहली डिजिट होगी नॉन जीरो, यानी अशून्य अंक। ठीक है, और दूसरे क्या है, जीरो, यानी शून्य। तो अगर हमें यह पता लग जाए कि किसी नंबर में कौन कौन से नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं, कब होते हैं, या अगर नंबर में जो जीरोज हैं वो कब सिग्निफिकेंट होते हैं और कब सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत किससे करते हैं हम लोग, नंबर से। पहली चीज, नंबर्स की जो सिग्निफिकेंट डिजिट फाइंड करने का क्राइटेरिया है, उसमें पहली चीज कि किसी नंबर में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। यानी पहला जो क्राइटेरिया है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। आप इसको नोट्स वाइज बना भी सकते हैं साथ में लिख के, कि जितने भी अशून्य संख्या अंक होते हैं वो सारे क्या होते हैं,
सार्थक होते हैं, जैसे 123.54, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सारे के सारे नॉन जीरो यानी सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता, मान लीजिए इस तरीके से है 9.173, अब इसमें सारे के सारे नॉन जीरो हैं, तो सारे के सारे क्या है? सिग्निफिकेंट, तो कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक, तो नॉन जीरो का तो बड़ी आसानी से हो गया। अब जीरो कब सिग्निफिकेंट होता है और कब सिग्निफिकेंट नहीं होता है? अब देखिए नंबर्स में जीरो कब सिग्निफिकेंट होता है और कब सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी वे सभी शून्य जो दो अशून्य अंकों के बीच पड़ते हैं वो क्या कहलाते? वो सार्थक होते हैं। यानी अगर हमारी वैल्यू ऐसे है 10.2309, तो इसमें जो नॉन जीरो है वो तो सिग्निफिकेंट है ही, यानी 1, 2, 3 और 9 ये सिग्निफिकेंट है। लेकिन ये जो जीरो आ रहा है इसके इधर देखिए क्या है? 1 है और इधर 2 है ना, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गया, और ये वाला जीरो इसके इधर 3 और इधर 9 है, तो ये यानी ये दोनों जीरो क्या है? ये भी सिग्निफिकेंट है। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर्स की सिग्निफिकेंट डिजिट्स के नंबर है वो कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3 सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, यानी 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। ठीक है, इसी तरीके से होता 200.31। अब इसमें ये जो दो जीरो हैं, इन दोनों जीरोस के इधर भी, यानी इस पूरे ग्रुप को अगर हम कंसीडर करें तो ये पूरा का पूरा ग्रुप सिग्निफिकेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसके इधर एक नॉन जीरो है और इधर एक नॉन जीरो नंबर है, तो इसमें भी कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, यानी इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो पहली क्राइटेरिया क्या है जीरो की? कि वे सारे जीरो जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं वो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। अब बेटा या तो जीरो क्या होगा? आप तो बीच में आ गया, अब जीरो क्या होगा? या तो ये जीरो लेफ्ट में होगा और या तो ये जीरो राइट में होगा। तो किसी नंबर में ऑल, इसको मैं एक शब्द बोल रहा हूं, ऑल लेफ्ट ओपन जीरोस, ये आपको समझ में आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि किताब की भाषा हम लोग लिखें। ऑल लेफ्ट ओपन जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी ऐसे जीरो जिनकी दाहिनी तरफ नॉन जीरो डिजिट हो लेकिन बाईं तरफ कोई नॉन जीरो डिजिट ना हो, यानी ऐसे जीरो जो होते हैं ये बाईं तरफ खुले जीरो कहलाते हैं, और ये सारे के सारे जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं किसी नंबर में। अगर पीछे यूनिट लग गई तो वो मेजरमेंट हो गई, नंबर मल्टीप्लाइड विद यूनिट। जब किसी नंबर के साथ हम लोग क्या करते हैं? यूनिट भी पीछे लगा देते, तो वो क्या बन जाती है? मेजरमेंट। वहां पर केस दूसरा होगा। तो पहली चीज क्या है? कोई वो सारे जीरो जो नॉन जीरो के बीच में पड़ेंगे सिग्निफिकेंट है, लेकिन लेफ्ट ओपन जीरोस क्या है? नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं, जैसे 0.0013। अब इसमें ये जो 3 जीरो है इनके दाहिनी तरफ तो ये है 1, लेकिन बाईं तरफ कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो ये क्या हो गए? ये लेफ्ट ओपन जीरो हो गए। तो ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2, केवल 1 और 3। 0.00103 अगर ये होता तो देखिए ये जो जीरोस हैं ये तो सिग्निफिकेंट नहीं, लेकिन ये वाला जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में पड़ रहा है, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट हो गई? 1, 2 और 3, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो लेफ्ट ओपन जीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तीसरा क्राइटेरिया जीरो के लिए किसी एक नंबर में, ठीक है, नंबर में जो क्राइटेरिया होता है, अब लेफ्ट ओपन हो गए, अब क्या हो? ऐसे जीरोस जिनके लेफ्ट साइड तो नॉन जीरो डिजिट हो लेकिन राइट साइड कोई नॉन जीरो डिजिट ना हो, यानी जो दाहिनी तरफ खुले हो, राइट ओपन जीरो। तो ऑल राइट ओपन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, यानी दाहिनी तरफ के जितने भी खुले शून्य होते हैं ये क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। यानी आपने वैल्यू लिखी
24.1390। तो इसमें 1 2 3 4 5, ये 5 अंक क्या है, नॉन जीरो होने के कारण सिग्निफिकेंट है। लेकिन ये जो जीरो है इसके बाईं ओर क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, लेकिन दाहिनी ओर कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है। यानी ये जीरो क्या है, दाहिनी तरफ खुला हुआ है, राइट ओपन है। तो ये क्या होगा, ये सिग्निफिकेंट है। क्यों, क्योंकि जो नियम बनाया गया उसमें राइट ओपन जीरो को क्या बताया गया, सिग्निफिकेंट बताया गया। ठीक है, तो इसमें सारे के सारे नंबर्स क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह अगर ये वैल्यू होती 24.00, इस तरह से लिखी होती। ये हमें नंबर दिया हुआ है, कैलकुलेटेड नंबर है ये, है ना। तो इसमें भी 1 2 3 4, ये राइट ओपन जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट, यानी इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स पाए जाते हैं। तो हमारे नंबर के लिए ये 4 क्राइटेरिया बहुत है। इन 4 क्राइटेरिया के ऊपर आपको नहीं मिलेगा। इन 4 क्राइटेरिया में आप किसी भी नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड कर लेंगे। पहली चीज, सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। जीरोस में 3 क्राइटेरिया है। जीरोस lying between two non-zero digits are significant, left open not significant, right open significant। ये 4 नियम याद रखने बस एक नंबर के लिए। अब जब एक नंबर यूनिट के साथ लिख दिया जाता है तो वो क्या हो जाती है, मेजरमेंट। अब ये मेजरमेंट 2 तरीके से होगी। कैसे, या तो वो कैलकुलेटेड होगी और या वो क्या होगी, ऑब्जर्व होगी। मेजरमेंट कैसी होगी, कैलकुलेटेड होगी या ऑब्जर्व होगी। तो अब देखते हैं हम लोग कि कैसे मेजरमेंट में, किसी दी हुई मेजरमेंट में, माप में कैसे हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स फाइंड करते हैं। तो देखिए मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट जब नंबर किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट से मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो नंबर किसमें, मेजरमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट्स का जो ऑब्जर्वेशन है वो केवल रीडिंग में किया जाता है। ठीक है ना, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर फाउंड ओनली इन रीडिंग या ऑब्जर्वेशन, जिसको आप बोलते हैं। जो रीडिंग हम लेते हैं, जो पाठ्यांक लेते हैं, केवल उसी में सिग्निफिकेंट डिजिट्स का क्या किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी पटरी से आपने नापा, किसी पटरी से कोई लंबाई नापा तो आई 1 पॉइंट, या इस तरीके से आई 10.6 सेंटीमीटर। क्या आई, 10.6 सेंटीमीटर। ये एक स्केल से आई मेजरमेंट। तो अब इसमें ये 3 के तीनों क्या है, सिग्निफिकेंट है। कितने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। ठीक है, अब अगर आप इसको लिख देते हैं 10.6 इंटू 10⁻⁻² मीटर, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो इसी में खोजा जाएगा। ये जो 10 की पावर है ये यूनिट को चेंज करने के लिए, यानी कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए यूज की गई। तो कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट से सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी उसका कोई असर नहीं पड़ता है। हमें फिर से क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आपने कैलोरी में कोई ऊष्मा की वैल्यू निकाली है ना, मैं निकाला कि 12.3 कैलोरी है। ठीक, अब जब इसको जूल में कन्वर्ट करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 12.3 इंटू 4.18। तो ये 4.18 ये जूल कांस्टेंट है। इसकी सार्थकता इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है ना। यानी इसमें हमें नापना नहीं है, ये ऑलरेडी मेजर्ड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो इसमें नहीं। तब भी आप किसमें देखेंगे, इसी में देखेंगे। यानी भले हमने कैलोरी से इसको किसमें, जूल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किए जाएंगे वो 12.3 में ही काउंट किए जाएंगे। जो एक्यूरेसी है वो इसी से निर्धारित की जाएगी, 4.18 से मल्टीप्लाई करने पर निर्धारित नहीं की जाएगी। तो अब यहां पर हम लोग इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल देख लेते हैं कि किसी मेजरमेंट में पहला, all digits are significant। कोई मेजरमेंट है, उसकी रीडिंग में
ठीक है, उसकी रीडिंग यानी उसकी ऑब्जर्वेशन में लिए गए जो सारी डिजिट्स होती हैं लिखी गई, वो सारी की सारी क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट। जैसे मान लीजिए पटरी से आपने 2 सेंटीमीटर नापा, तो आप उसको क्या लिखेंगे, 2.0 सेंटीमीटर। तो इसमें 2 और ये 0 दोनों क्या है, दोनों, क्योंकि आगे की यूनिट बता रही कि ये सब कुछ सिग्निफिकेंट है। ठीक है ना, ये क्या बता रही है कि ये सब कुछ सिग्निफिकेंट है। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। फिर जैसे मान लीजिए आपने आधा सेंटीमीटर नापा, तो 0.5 सेंटीमीटर। तो अगर ये सेंटीमीटर ना होता, केवल 0.5 होता, तो ये वाला 0 क्या होता, नॉन सिग्निफिकेंट होता। क्यों, क्योंकि लेफ्ट ओपन 0 है। लेकिन जैसे ही ये यूनिट लगी, ये क्या हो गई, ये एक ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट हो गई, यानी एक प्रेक्षित मान हो गया। ठीक है ना, ये एक नापी गई वैल्यू हो गई। तो इस यूनिट के कारण ये जितने लोग थे, ये सारे के सारे क्या हो गए, सिग्निफिकेंट। इसमें भी क्या हो गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर किसी नंबर के आगे कोई यूनिट लिखी हुई है, तो उस नंबर के जितने भी जीरो हैं, वो चाहे लेफ्ट ओपन हो, चाहे राइट ओपन हो, चाहे बाउंडेड जीरोस हो, नॉन जीरो डिजिट से, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। पहली चीज। सेकंड, number of significant figures is independent of change of units, as significant figures are calculated only in reading of the मेजरमेंट की केवल रीडिंग में ही सिग्निफिकेंट फिगर्स खोजे जाते हैं। ठीक है, उसमें जो 10 की पावर्स हैं उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं खोजे जाते हैं। ठीक है, जैसे ये वैल्यू है 2.0 सेंटीमीटर, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब इसको मिलीमीटर में अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, इसको 20 मिलीमीटर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 20 मिलीमीटर लिख सकते हैं। लेकिन ये तरीका लिखना गलत है। ये तरीका लिखना क्या है, क्योंकि ये जो 20 मिलीमीटर है ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू नहीं है, क्योंकि जिस डिवाइस से हम मेजरमेंट ले रहे हैं उसका लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक, सबसे छोटी एक्यूरेट वैल्यू जो मेजर कर सकता है वो कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा। तो ये तो है हमारा, ये क्या है, ये कन्वर्टेड मेजरमेंट है। ये क्या है, यूनिट के कन्वर्जन से ये वैल्यू प्राप्त हुई है। तो इसमें हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी रीडिंग तो ये है ना 2.0, ये तो कन्वर्टेड वैल्यू है। तो कन्वर्टेड वैल्यू में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड नहीं करते। अगर कन्वर्टेड में फाइंड करनी है तो हमें 10 की पावर्स में लिखना पड़ेगा, यानी हम इसे क्या लिखें, 2.0 इंटू 10 टू द पावर 1 मिलीमीटर। अभी भी देखिए 10 की पावर में तो देखना नहीं है, तो यहां पर ये अभी भी 2 बने हुए हैं। या इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हो जाएगा 2.0 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। या किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 2.0 इंटू 10 टू द पावर -5 किलोमीटर। तो ये हमारी जो ली गई रीडिंग है वो तो 2.0 सेंटीमीटर है ना। ये तीनों क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट से मिली हुई है। तो इनमें केवल रीडिंग में ही देखना है, पूरे में नहीं देखना है, नहीं तो पता चले आप इसको 0.00002 लिख दो किलोमीटर और कह दो बताओ इसमें तो इतनी सारी है। तो नहीं, ये मेजर्ड वैल्यू नहीं है। मेजर्ड वैल्यू तो ये है, वो कन्वर्टेड वैल्यू है। तो कन्वर्टेड वैल्यू में इसमें और इसमें केवल रीडिंग में ही देखना है सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, केवल रीडिंग में देखना है। ठीक है, तो अब यहां से क्या समझ में आया कि 10 की पावर्स में 10 की पावर घटने या 10 की पावर बढ़ने का, यानी शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल का कोई भी असर सिग्निफिकेंट डिजिट्स पर नहीं पड़ता है, वो चाहे नंबर हो, वो चाहे यूनिट हो। ठीक है ना। तो इसमें अगला पॉइंट जो हमारा बनता है, सी, कि नंबर ऑफ significant figures
is independent of shifting of डेसिमल। डेसिमल की शिफ्टिंग से ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर हैं ये क्या रहते हैं, फ्री होते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। तो अभी तक हम लोगों ने 3 क्राइटेरिया देखा। किसका किसका? मेजरमेंट में 4 नंबर में देखे, एक जीरो के लिए 3, एक नॉन जीरो के लिए 3 जीरो के लिए। और मेजरमेंट में क्या देखा हमने? पहली चीज कि सारे के सारे डिजिट्स सिग्निफिकेंट होती हैं, वो चाहे लेफ्ट ओपन जीरो हो या राइट ओपन जीरो हो। ठीक है, सारे के सारे डिजिट्स क्या होती हैं, जब एक यूनिट लग जाती है तो वो क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। दूसरी चीज क्या की कि मेजरमेंट में हमेशा सिग्निफिकेंट डिजिट्स केवल रीडिंग में फाइंड की जाती हैं, पूरे मेजरमेंट में नहीं फाइंड की जाती हैं। तीसरा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट के कन्वर्जन से या 10 की पावर से चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, आपको एक चीज में जो सवाल आपसे पूछा जाता है उसको बताता हूं। एक ही चीज की लेंथ अलग अलग डिवाइसेस से नापी गई है। एक ही चीज की लेंथ अलग अलग डिवाइस से नापी गई है। सपोज करिए कि एक सिक्के का डायमीटर, 1 रुपए का एक सिक्का है, उसका डायमीटर नापा गया है। क्या नापा गया है? उसका डायमीटर नापा गया है, व्यास नापा गया है। और वो व्यास देखो क्या क्या आएगा। आपने एक स्केल से, सेंटीमीटर स्केल से नापा, किससे? सेंटीमीटर स्केल से नापा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आई सपोज करिए 3.0 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर से नापा तो ये आएगी 3.00 सेंटीमीटर। ठीक, स्क्रू गेज से आपने नापा तो ये कितनी आएगी? 3.000 सेंटीमीटर। तीनों की नाप क्या है? तीनों की नाप सेम है। क्वांटिटेटिवली यानी मात्रात्मक रूप से ये तीनों नापे एक ही मात्रा को, एक ही क्वांटिटी को यानी सेम लेंथ को दिखा रही हैं। यानी क्वांटिटेटिवली सेम है। ये भी उसी डायमीटर को दिखा रही है, ये भी उसी डायमीटर को, ये भी उसी डायमीटर को दिखा रही है। लेकिन क्वालिटेटिवली यानी गुणात्मक रूप से, परिशुद्धि के प्रिसीजन के रूप से देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, ये उससे थोड़ी कम एक्यूरेट है, ये उससे थोड़ी कम प्रिसाइज है। यानी क्वालिटेटिवली जो है आर नॉट सेम। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये जिस स्क्रू गेज से नापा गया है इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? आपकी मेजरमेंट कितनी है? 3.000 है ना? तो इसमें लास्ट के नीचे 1 लिखिए और बाकी 00 लगा दीजिए। तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो क्या है? 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3.00 सेंटीमीटर थी तो इसका आ जाएगा 1 यानी 0.01 सेंटीमीटर। और ये क्या है? 3.0 सेंटीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर। तो ये देखो जिस डिवाइस से नापा गया है ये 1 सेंटीमीटर के केवल 10वें हिस्से में होने वाले चेंज को नापेगा। ये 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से में होने वाले चेंज को नापेगा। और ये क्या करेगा? 1 सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से में भी होने वाले चेंज को नापेगा। यानी अगर इस वैल्यू में थोड़ी सी भी चेंज आएगी सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से के बराबर, तो भी उसमें ये वाला डिजिट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या, ये वर्नियर कैलिपर्स क्या करता है कि अगर सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा चेंज हो रहा है तो ये डिजिट चेंज होगी। लेकिन ये क्या है? ये बहुत बड़े चेंजेस को, सेंटीमीटर के 10वें हिस्से के बराबर के चेंजेस को भी नाप सकता है। यानी अगर उस सिक्के को हम माइक्रोस्कोप से देखें तो उसका जो सरफेस हमें ऐसे चिकना गोल दिखता है, माइक्रोस्कोप से वो ऐसे दिखेगा, ऐसे। तो ये जो छोटे छोटे चेंजेस हैं इनको स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर्स तो मेजर कर सकता है, लेकिन ये हमारी स्केल मेजर नहीं कर सकती है। लेकिन
ये सही है कि क्वांटिटेटिवली यानी मात्रात्मक रूप से ये तीनों एक को ही दिखा रहे हैं, लेकिन अगर एक्यूरेसी देखी जाए या प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट देखा जाए तो वो स्क्रू गेज का सबसे ज्यादा है, वर्नियर कैलिपर्स का उससे कम है और सेंटीमीटर स्केल का सबसे कम है। और इसको निकालने का एक तरीका है कि अगर हम परसेंटेज एरर फाइंड करें, क्या फाइंड करें? लीस्ट काउंट एरर। तो लीस्ट काउंट एरर इसकी सबसे ज्यादा होगी स्केल की, यानी पटरी की लीस्ट काउंट एरर सबसे ज्यादा होगी, वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट एरर उससे कम होगी और स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट एरर सबसे कम होगी। ये आगे आप इसी यूनिट में एरर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या है कि जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है ये किस पर डिपेंड करते हैं? जिस इंस्ट्रूमेंट से यानी जिस ऑपरेटस से हम मेजरमेंट ले रहे हैं उसके लीस्ट काउंट पर। चूंकि इसका लीस्ट काउंट 0.001 है तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट ज्यादा है। इसका लीस्ट काउंट क्या है? 0.01 है तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 है। इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है? 2। यानी किसी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट्स या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस पर डिपेंड करता है? मेजरमेंट लेने वाले इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर। लीस्ट काउंट होती है वो सबसे छोटी मेजरमेंट जो कोई इंस्ट्रूमेंट पूरी एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकता है। तो ये जो अगला है इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा, उसको मैं यहां लिखने जा रहा हूं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स in a measurement depends upon the instrument, the apparatus on the least count of apparatus। यानी जो हम यंत्र यूज कर रहे हैं उसके अल्पतमांक पर निर्भर करती है। जितना छोटा अल्पतमांक होगा उतनी ज्यादा मापें होंगी। तो अगर आपको 3 दे दिया, कहा जाए कि इसमें बताओ सबसे एक्यूरेट कौन है, तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स सबसे ज्यादा है। तो इस तरह के अगर सवाल आते हैं कि 4 मेजरमेंट दे दिया है और कहा गया कि बताइए कि इसमें से सबसे ज्यादा यथार्थ माप कौन सी, विच वन इज मोस्ट एक्यूरेट, तो उसमें हमारा आंसर वो होगा जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होंगी? सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गया किसके लिए? हमारे नाप के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कांस्टेंट, यानी जो तीसरी हमारी परिपाटी थी जिनको कांस्टेंट या डिजिट बोलते हैं, यानी जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यूज है। कांस्टेंट्स या कौन सी वैल्यू है? ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यूज। तो इनकी जो सिग्निफिकेंसी होती है इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है, ये फुल्ली एक्यूरेट होती हैं, इनमें इनएक्यूरेसी नहीं आती क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड वैल्यूज है ना। अब जैसे आपने सपोज कीजिए एरिया सरकमफेरेंस निकाला, तो सरकमफेरेंस आपका आ गया 2 पाई r। तो इसमें अब ये 2 की वैल्यू तो हमेशा 2 रहनी है, 2 की कोई और वैल्यू हो ही नहीं सकती है। ठीक है, अगर यहां होता 14 पाई r तो 14 की वैल्यू फिक्स है। ठीक है ना, तो वो वैल्यू जो गिन करके प्राप्त हुई हो, है ना, या पाई की वैल्यू फिक्स है 22/7। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7, इसकी वैल्यू फिक्स है ना, इसको कैलकुलेट करना है हमें ना, ये ऑलरेडी कहीं से कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये हमें रिजल्ट दिया गया है। ये क्या दिया गया है? रिजल्ट दिया गया है। तो ये इनकी एक्यूरेसी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। इनमें कोई भी हमें सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर, तो केवल इस r की रीडिंग में सिग्निफिकेंट फिगर को देखना तो पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरा क्या है? जो नंबर्स होते हैं। अब जैसे 2 है तो इसको आप चाहे 2 लिखिए, चाहे 2.0 लिखिए, चाहे 2.00 लिखिए, ये सारे के सारे एक ही वैल्यू को दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ये रीडिंग नहीं है ना, ये नंबर है, ये हम एक कैलकुलेटेड वैल्यू, इसको एक
मल्टीपल की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसको मल्टीपल की तरह यूज कर रहे हैं, इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी क्या है, एक ही वैल्यू दिखा रही हैं, क्वांटिटेटिवली भी और क्वालिटेटिवली भी। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया थे किसके, सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के किसी एक नंबर में या किसी एक मेजरमेंट में। अब नेक्स्ट है राउंड ऑफ, यानी राउंडिंग ऑफ टू रिड्यूस लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। यानी कभी कभी हमें क्या होता है, कैलकुलेटेड वैल्यू में नंबर्स को कम करना होता है, सिग्निफिकेंट नंबर्स को, तो हम लोग पीछे से जो कम एक्यूरेसी वाले नंबर्स हैं उनको कैलकुलेशन में क्या करते हैं, कम करना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, और ये चीज हमारे इंडियन कल्चर में महिलाएं बहुत अच्छा करती हैं, है ना। कई बार आप लोग अपने मदर या बड़ी बहन के साथ सामान लेने जाते होंगे तो दुकानदार कहता है ना कि बहन जी 435 रुपए का है, कुछ वैल्यू बोल दिया उसने 435 रुपए का, तो देखो बोलती है ना कि सीधा सीधा भैया देने वाला रेट बताओ, तो कहता चलिए आप 430 दे दीजिएगा। तो इनकी राउंड ऑफिंग देखो कैसे होती है कि भैया सीधे सीधे राउंड फिगर में 350 लीजिए, है ना, 430 का 350, और फिर उसके बाद कुल मिलाकर के 380 पे क्या हो जाता है, झोल हो जाता है, और उसके बाद 380 में वो भी खुश और हम भी खुश। तो यहाँ पे लेकिन उस तरीके से नहीं होगा, यहाँ पे कुछ दूसरे रूल से होगा। ठीक है, तो पहली चीज कि अगर जो हमारा लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट है, ठीक है, यानी अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ी है, ठीक है, तो सेकेंड लास्ट डिजिट को 1 यूनिट बढ़ा देते हैं। अगर लास्ट डिजिट 5 से छोटी है तो सेकेंड लास्ट डिजिट को क्या करते हैं, सेम रहने देते हैं। तो इफ लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, देन सेकेंड लास्ट डिजिट increased by 1 if last digit is less than 5, second last digit is unaltered, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे दो रीडिंग्स ले रहा हूं मैं, 56.73248 ये, और दूसरी है 51.3721। तो इसकी जो राउंड ऑफिंग की जाएगी तो ये लास्ट डिजिट क्या है, 5 से बड़ी है, तो इसके पहले वाली डिजिट, इसको जब हटाएंगे तो इसके पहले वाली डिजिट क्या हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी, यानी ये राउंड ऑफ में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर राउंड ऑफ अगर करें तो ये हो जाएगा 56.725, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, 5 से छोटे डिजिट है तो ये 2 ही रहेगा और इसको हम गायब कर सकते हैं, यानी इसकी राउंड ऑफ हो जाएगी 51.372। तो ये तो हो गया 5 से बड़ा और 5 से छोटा, लेकिन अगर आखिरी डिजिट क्या हो 5, तब क्या करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो फिर 5 से ज्यादा और 5 से कम वाले पे तो हम लोगों ने देख लिया कि 5 से कम पे चेंज नहीं होता है, और 5 से ज्यादा पे 1 यूनिट बढ़ जाता है, यानी 4 5 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा, इस तरीके से। लेकिन अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो हम उससे पहले वाले डिजिट को देखते हैं, अगर वो इवन है तब तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो डिजिट क्या है, ऑड है, तो उसकी वैल्यू में एक चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 यूनिट बढ़ जाएगी। कैसे, जैसे देखिए सपोज करिए यहां पर है 9.12045, ये है, तो ये आखिरी डिजिट 5 है, तो अब हम लोग इससे पहले के डिजिट देख रहे हैं, ये है 4 है ना, और ये 4 क्या है, इवन है, तो ये यही बना रहेगा, यानी राउंड ऑफ में हो जाएगा 9.1204, ठीक है, ये यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब देखिए क्या है,
अगर आखिरी की डिजिट क्या है इसमें हमारी 9.120, पहले मैं ये 3 लेकर के दिखाता हूं, 35 है, और उसके बाद आपको एक दूसरा एग्जांपल बताऊंगा। ये 35 है, तो 5 को हटाना है अगर में, तो उसके पहले की डिजिट क्या है, इवन है, और सॉरी ऑड है, विषम संख्या है, तो ये एक अंक बढ़ जाएगी, यानी हो जाएगा हमारा 9.1204। ठीक है, लेकिन अगर इसकी जगह ये डिजिट होती 9.12095, तो अब ये देखिए आप इसको हटाएंगे तो ये आखिरी डिजिट क्या है, 9 है, और ये 10 हो जाएगी, या यहां पर मान लीजिए ये 19 होता, तो ये 9 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 10 का 0 यहां, और एक जो कैरी आएगा वो यहां पर जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा 9.1220, यानी अब ये पूरा का पूरा जो 19 है ये 20 में, यानी 19 जो है वो 20 में चेंज हो जाएगा, पूरी की पूरी डिजिट हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि इससे क्या हुआ, इस डिजिट की आखिरी लास्ट डिजिट में क्या हो गया, वैल्यू में अंतर आ गया। ठीक, अब देखिए क्या है कि अगर लास्ट डिजिट 0 हो, यानी सेकंड लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, यानी इस तरीके से हो 9.13205, ठीक है ना, 9.13205 ये हो, तो 5 है लास्ट में, लेकिन ये वाली डिजिट क्या है, 0, तो अब हम सेकंड लास्ट डिजिट को देखते हैं। ये सेकंड लास्ट डिजिट हमारी कितनी है, इवन, तो चेंज नहीं होगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 9.1320, लेकिन इसी की जगह होता है 9.13305 अगर होता, तो इस 5 को हटाने पर ये 0 है, तो इसके पहले वाली डिजिट क्या है, ये हमारी एक ऑड नंबर है, तो ये एक डिजिट, तो ये जो 0 है ये एक डिजिट बढ़ जाएगा, और ये हो जाएगा 9.1331 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इवन ऑड नंबर है, तो जब भी ऑड नंबर होता है 5 के पहले वाले डिजिट, तो ये हो जाता है। अब सपोज कर लीजिए कि आपको यहां पर अगर मान लीजिए ये 2 डिजिट एक साथ गायब करनी होती, तो जब एक डिजिट थी तो हम लोग 5 से तुलना करते हैं, जब 2 डिजिट होगी तो किससे तुलना करेंगे, 50 से। तो अगर ये 2 डिजिट्स 50 से छोटी हैं तो ये वाली सेम रहेगी, ये 2 डिजिट्स 50 से बड़ी हैं तो ये वाली डिजिट यानी ये डिजिट एक बढ़ जाएगी। अगर ये डिजिट 50 है तो इसके पहले वाले डिजिट देखा जाएगा, वो इवन होगी तो सेम रहेगी, ऑड होगी तो एक डिजिट बढ़ जाएगी। कैलकुलेशन में बच्चों क्या करते हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उनके नंबर मिनिमम करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, एक मैं आपको एग्जांपल से बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं वैल्यू को लिखने के लिए यूज होता है, तो ये चीज धीरे धीरे आपको न्यूमेरिकल्स लगाने के साथ साथ आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आप 24.362 में 4.28 को ऐड कर रहे हैं, तो इनको जरा ऐड करिए। जब आप इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 8 6 14 4 1 6, ये आई वैल्यू। लेकिन अब देखो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है और इसमें कितनी है, 3। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा हम उसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखेंगे, 3, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखेंगे। तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा सिग्निफिकेंट डिजिट्स में 28.6। क्यों, क्योंकि हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को क्या करना रहता है, मिनिमाइज करना रहता है। दूसरा अगर इन्हीं को घटाना होता तो 24.362 4.28 माइनस कर दीजिए 28020। ठीक, फिर हमें इसमें 3 के बराबर डिजिट रखनी है। ठीक है, 3 डिजिट, इसमें 5 डिजिट है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें भी हमारे 3 होने चाहिए, यानी 20.0। ये हमारा आंसर आएगा। जबकि इसकी वैल्यू क्या है, एक्यूरेट वैल्यू से अलग है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स को मिनिमाइज करने के लिए हम ये आंसर लिखेंगे। फिर जैसे मान लीजिए आप एक एरिया निकाल रहे हैं, तो आप 5.4 इंटू 3 ये है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, 5.4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर ये है। तो इसको जरा मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 के 2 हासिल आई 15 16, ये आ गया हमारा 16.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.62 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो हम आंसर ऐसा लिखेंगे कि हमारा जो आंसर होगा उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो बस यही लिख दिया जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर
1 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, सिग्निफिकेंट फिगर किसी रीडिंग में, किसी नंबर में, और कैसे हम राउंड ऑफ करते हैं या कैसे सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड उनको कैलकुलेशन में मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीजें इस लेक्चर में कवर की गई थी। अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे एरर, या जिसको हम कहते हैं एरर एनालिसिस। तब तक आप लेक्चर्स को देखिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले भाग में।